यह कहानी छोटे से गांव के एक लड़के की जिसकी आंखों में चमक होती है और कुछ उसके सपने होते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कहानी बेहद पसंद आएगी। सुबह का समय है। गांव की तंग गलियों से एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ स्कूल की ओर बढ़ रहा होता है। उसके पैरों में जूते नहीं होते, कपड़े पुराने होते हैं, लेकिन आंखों में चमक होती है। कुछ कर दिखाने की, कुछ पाने की। उसके आवाज में काफी जोश होते हैं। वह जोश भरी आवाज में अपनी माँ से कहता है, माँ, एक दिन तुझे स्कूल की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाकर दिखाऊंगा। स्कूल के मैदान में बहुत सारे बच्चे होते हैं। सारे बच्चे हंसते हुए बोलते हैं, तेरी माँ तो झाड़ू लगाती है स्कूल में, तू क्या अफसर बनेगा? आरव चुप रहता है, कुछ कहता नहीं है, बट अंदर से टूट जाता है और उसका चेहरा भी शांत होता है। नए टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है प्रोफेसर सेन। वो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद तोड़ देते हैं। आरव अब पढ़ाई में काफी जुट जाता है। एक पुरानी डेस्क पर बैठकर अपनी माँ की झाड़ू के आवाज के बीच वो पढ़ता है। उसी दौरान उसकी दोस्ती मेघा नाम की एक लड़की से हो जाती है। वो काफी समझदार होती है। वो आरव की मेहनत को समझती है। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है, पैसे वाला, बिगड़ैल और घमंडी। वो आरव को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम जैसे लोग सिर्फ सफाई कर सकते हैं, क्लास में टॉप करना तो नामुमकिन है। आरव उस समय कुछ बोलता नहीं है, बस मुस्कुराकर आगे निकल जाता है। बोर्ड के एग्जाम पास होते हैं। फॉर्म भरने के लिए आरव के पास पैसे नहीं होते हैं। वह इसके लिए कुछ उपाय करता है। आरव सुबह को दूध बांटता है और दोपहर को स्कूल जाता है। रात को मंदिर की सीढ़ियों पर पढ़ाई करता है। एक दिन बारिश होती है। बारिश में उसकी सारी किताबें भीग जाती है। वह बहुत ही टूट जाता है और दीवार से पीठ लगाकर रोता है। प्रोफेसर सेन उसके पास आते हैं और उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं, ये डायरी रखो, ये मेरी पुरानी डायरी है। इस डायरी में मेरी कुछ असफलताएं हैं और हर उस असफलता के बाद उठने की कहानी। तेरा भी आखिरी पन्ना आएगा बेटा, लेकिन तू हार मत मान। आरव फिर से जोश में आता है। अब उसकी आंखों में चमक होती है। कोई डर नहीं होता, सिर्फ आंख भरा होता है। बोर्ड के एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है। आरव पूरे जिले के स्कूल में टॉप कर। स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन रखा जाता है और आरव की माँ को मंच पर बुलाया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं, जिसने स्कूल को साफ रखा उसी ने आज स्कूल का नाम भी रोशन कर दिया है। आरव मंच पर खड़ा होता है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज रहा होता है। जिसने भी आरव की बेइज्जती करी थी वो सब अपने सिर झुकाए बैठे थे। उनमें से एक लड़का रोहन भी है जो अपने सिर झुकाए मुंह लटकाए बैठा है। मेघा काफी खुश है और मुस्कुराकर तालियां बजा रही है। आरव कहता है, मेहनत करने वालों को लोग गरीब नहीं कहते, उन्हें इतिहास में याद रखा जाता है। माँ की झाड़ू ने सिर्फ रास्ता साफ नहीं किया, मेरे सपनों को उड़ान दे दिए हैं। हर जिंदगी में एक आखिरी पन्ना होता है जो तय करता है कि आप हार मान गए हैं या उठकर फिर से लड़ने के लिए तैयार हैं।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मन में जोश हो तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं होता है।